इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक एम्प्लॉय को किसी प्रोजेक्ट पे कैसे एलोकेट करना है। बिकॉज अगर मैं एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट पे एलोकेट नहीं करता हूँ तो फिर उस एम्प्लॉय का ना मैं अटेंडेंस अपलोड कर पाऊँगा, ना ही उसका मैं पेरोल कर पाऊँगा और ना ही मैं सीएनसी के अगेंस्ट बिलिंग कर पाऊँगा। तो इसके लिए ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेप को फॉलो करने से पहले आपको सीएनसी क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम में। सीएनसी कैसे क्रिएट करते हैं उसका एक अलग से रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट पे कैसे एलोकेट करना है। तो एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट पे एलोकेट करने का टोटल 2 मेथड है। सो मेथड 1 है कि फ्रॉम सीएनसी पेज, मतलब कि आपको सीएनसी ओपन करना है और सीएनसी पेज के थ्रू आपको एम्प्लॉय एलोकेट करना है। मेथड 2 जो है वो है फ्रॉम प्रोजेक्ट एलोकेशन पेज। अगर आपको सीएनसी पेज के थ्रू अगर एलोकेट करना है तो उसका जो ईआरपी पाथ है वो आपको जाना है सर्विस मॉडल में। सर्विस मॉडल में जाने के बाद अगेन आपको सर्विस सेक्शन में जाना है और सर्विस सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है सीएनसी पे। और अगर प्रोजेक्ट एलोकेशन पे जाना है और अगर प्रोजेक्ट एलोकेशन पेज से एलोकेशन करना है तो उसके लिए आपको जाना है एचआर एडमिन में। एचआर मॉडल में जाना है आपको ह्यूमन रिसोर्स में और ह्यूमन रिसोर्स के सेक्शन में आपको जाना है प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे। तो ये स्टेप फॉलो करना है। दोनों में सीएनसी पेज के थ्रू भी अगर आप एलोकेशन करते हैं तो आपको सीएनसी पेज से प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे ही जाना है और अगर प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज से जाते हैं तो आप डायरेक्टली उसी पेज पे जाके एलोकेशन करेंगे। मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर सीएनसी पेज से एम्प्लॉय एलोकेट करना है तो सबसे पहले आपको जाना है सर्विस मॉडल में। सर्विस मॉडल में जाने के बाद आपको जाना है सर्विस सेक्शन में और सर्विस सेक्शन में आपको जाना है सीएनसी के पेज पे। सीएनसी के पेज पे जाने के बाद सबसे पहले आपने जो सीएनसी क्रिएट किया हुआ है वो सीएनसी पहले आपको सर्च करना है और अगर क्रिएट नहीं किया हुआ है तो पहले आपको इसी पेज पे पहले सीएनसी क्रिएट करना है। अब मैंने सीएनसी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं एग्जिस्टिंग सीएनसी को सर्च करूँगा। तो उसके लिए मुझे सर्च के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम टाइप करूँगा। सो मेरा कस्टमर है सोडेक्सो। सोडेक्सो सिलेक्ट करने के बाद मैं गो पे क्लिक करूँगा तो सोडेक्सो के जितने भी सीएनसी होंगे वो यहाँ लिस्ट पूरा डिस्प्ले होगा। अभी सिस्टम में सिर्फ एक सीएनसी है, इसके लिए एक लिस्ट आ रहा है। इस डिटेल को मैं ओपन करूँगा। इसके बाद सीएनसी पेज से प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे जाने के लिए आपको व्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये रहा व्यू प्रोजेक्ट का बटन। जैसे आप व्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे आ गए हैं और फिर यहीं पे आके आप फाइनली एम्प्लॉय एलोकेट करेंगे। आप सेकंड मेथड देखते हैं कि प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज से कैसे एम्प्लॉय एलोकेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है एचआर एडमिन मॉडल में। एचआर एडमिन मॉडल में जाने के बाद आपको जाना है ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन में और ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे। ये रहा प्रोजेक्ट एलोकेशन का ऑप्शन। जैसे मैं प्रोजेक्ट एलोकेशन में क्लिक करता हूँ मैं प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे आ जाऊँगा। फिर यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट नेम के ड्रॉपडाउन से आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिस प्रोजेक्ट पे आपको एलोकेशन करना है। तो जो प्रोजेक्ट है वो है सोडेक्सो महाराष्ट्र। सो मैं सोडेक्सो महाराष्ट्र सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद गो पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा प्रोजेक्ट का डिटेल नीचे रिफ्लेक्ट होगा, मुझे उसको ओपन करना है और आप देख सकते हैं कि मैं अगेन प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे हूँ। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि आप सीएनसी पेज से एलोकेशन करें या प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज से, दोनों ही मेथड में आप प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे ही आएंगे और यहीं से आपको एलोकेशन करना है। अब जो एम्प्लॉय है जिनको मुझे एलोकेट करना है ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिलीवर और सेकंड होते हैं नॉन रिलीवर। अब रिलीवर और नॉन रिलीवर में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रिलीवर का। तो नॉन रिलीवर एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको एवरी डे पता होता है कि उसको कौन से साइट पे जाके
वर्क करना है। मतलब उसका जो साइट है वो फिक्स होता है कि एवरी मंथ उसको उसी साइट पे जाना है। अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस उसको किसी दूसरे साइट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और वो भी तब होगा अगर करंट साइट ड्यू टू सम रीज़न अगर बंद होता है। बट रिलीवर जो होता है वो नॉन रिलीवर का रिप्लेसमेंट होता है। सो एग्जांपल लेते हैं कि जो नॉन रिलीवर है वो है राहुल। सपोज एक राहुल है, एम्प्लॉई है, जिस जो कि नॉन रिलीवर है, और एक रिलीवर है जो कि और एक रिलीवर है जिसका नाम है अनिल। अब सपोज जो राहुल है, ड्यू टू सम रीज़न वो 5 जन 2021 को एब्सेंट है, वो साइट पे नहीं जा पा रहा है। वो बीमार भी हो सकता है या फिर कोई भी अदर सिनेरियो आ सकता है। अब अगर राहुल नहीं है तो राहुल की जगह पे काम कौन करेगा? तो राहुल की जगह पे क्या होता है, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होती है वो साइट पे रिलीवर को भेजती है, मतलब कि यहाँ पे अनिल जाएगा राहुल की जगह पे। बिकॉज जहाँ पे मेरा साइट चल रहा है वहाँ के ओनर या मैनेजर को फ़र्क नहीं पड़ता है कि राहुल को क्या हुआ। उनको चाहिए कि राहुल अगर नहीं है तो राहुल के रिप्लेसमेंट में कोई और आके काम करना चाहिए। तो जो रिलीवर होता है वो होता है नॉन रिलीवर का रिप्लेसमेंट। अब जो एम्प्लॉय एलोकेशन होता है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिलीवर का होता है। रिलीवर को यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन रिलीवर को प्रोजेक्ट एलोकेट करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जब भी मैं अटेंडेंस अपलोड करूँगा तो अगर जैसे यहाँ पे नॉन डिलीवर है राहुल, राहुल का प्रोजेक्ट है सपोज सोडेक्सो महाराष्ट्र। अब अगर राहुल को मैंने सोडेक्सो महाराष्ट्र पे एलोकेट नहीं किया हुआ है और अगर मैं इसका अटेंडेंस अपलोड करूँगा सिस्टम में, तो सिस्टम एरर थ्रो करेगा कि ये एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर अनिल को बिना एलोकेट किए भी अगर मैं अपलोड करूँगा अटेंडेंस, तो सिस्टम उसका अटेंडेंस एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज अनिल एक रिलीवर है, और चांसेस है कि वो 1 मंथ में जिस 31 डेज अगर है तो वो 31 डेज अलग अलग साइड पे भी हो सकता है। तो नॉन रिलीवर का प्रोजेक्ट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, रिलीवर का प्रोजेक्ट एलोकेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब एम्प्लॉय रिलीवर है या नॉन रिलीवर ये कैसे पता चलता है? तो उसके लिए आपको एच एडमिन में जाना है। एच एडमिन में जाने के बाद आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद आपको एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं एक रिलीवर को सर्च करता हूँ, ये अखिलेश है। मैंने गो पे क्लिक किया और इसको ओपन किया। आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के स्क्रीन पे एक रिलीवर का चेकबॉक्स होता है। ये रिलीवर का चेकबॉक्स है। अगर ये चेकबॉक्स टिक है मतलब कि ये एक रिलीवर है, अगर ये चेकबॉक्स अनटिक है मतलब कि ये नॉन रिलीवर है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एम्प्लॉय रिलीवर है या नॉन रिलीवर है। अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट एलोकेशन के पेज पे। प्रोजेक्ट एलोकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर एक एडिट का बटन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। सो ये रहा एडिट का बटन। जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे एम्प्लॉय एलोकेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय एलोकेट करने के लिए आपको एम्प्लॉय टैब पे क्लिक करना है। तो ये रहा एम्प्लॉय का टैब। जैसे आप एम्प्लॉय का टैब पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन दिख रहा है, 2 हाउसकीपर और एक सुपरवाइज़र। अब ये 2 हाउसकीपर और सुपरवाइज़र ये डेजिग्नेशन कहाँ से आ रहा है? तो जब वो अपने सोडेक्सो महाराष्ट्र का सीएनसी बनाया था तो यहाँ पे स्टाफिंग डिटेल्स के टैब में आपने ऐड किया था कि इस पर्टिकुलर साइट पे 2 हाउसकीपर और एक सुपरवाइज़र डिप्लॉय होंगे। इसके लिए जब प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ पे जितना आपने नंबर स्टाफ रखा हुआ है पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का, उतना रो में वो डिटेल्स रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे 2 हाउसकीपर है इसलिए 2 रो में हाउसकीपर आ रहा है, और एक सुपरवाइज़र है इसके लिए एक सुपरवाइज़र आ रहा है। अब एम्प्लॉय एलोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये रहा अपडेट का बटन। आप जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। तो सबसे पहले आ रहा है साइट लोकेशन का ड्रॉप डाउन। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि ये एम्प्लॉय कौन से साइट पे डिप्लॉयड है। तो सोडेक्सो महाराष्ट्र एक प्रोजेक्ट है। सोडेक्सो महाराष्ट्र के अंदर में जो डिफरेंट साइट लोकेशन है,
तो उसमें से किस साइट लोकेशन पे ये एम्प्लॉय डिप्लॉयड है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइट लोकेशन आ रहा है भांडुप थाने विक्रोली। अब क्वेश्चन ये है कि ये साइट लोकेशन आ कहाँ से रहा है। तो ये जो डिटेल है ये आ रहा है कस्टमर ब्रांच मास्टर से। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे आ रहा है भांडुप थाने विक्रोली। अब हम लोग कस्टमर ब्रांच में एक बार चेक करते हैं। तो कस्टमर ब्रांच में जाने के लिए आपको सर्विस मॉडल में जाना है, फिर सर्विस मॉडल में सर्विस सेक्शन में, और सर्विस सेक्शन में जाना है कस्टमर ब्रांच पे। यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ सुडेक्सो, और मैंने गो पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने सुडेक्सो जो कस्टमर है इसके ये कुछ ब्रांचेस यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें चेन्नई है, थाने है, विक्रोली और भांडुप है। तो जो थाने, विक्रोली, भांडुप है ये आता है आपका महाराष्ट्र स्टेट में आता है, और जो चेन्नई आता है वो आता है आपका तमिलनाडु में। अब ये जो प्रोजेक्ट था सोडेक्सो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है, इसके लिए वहाँ पे सिर्फ थाने, विक्रोली और भांडुप आ रहे हैं। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का है, इसके लिए वो चेन्नई वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये जो थाने, मैं थाने सिलेक्ट करता हूँ तो आप थाने देख सकते हैं कि इसका जो स्टेट है बेसिकली सर्विस एड्रेस के सेक्शन में जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। इसी तरह जो बाकी जो ब्रांचेस है, विक्रोली मैंने कंसिडर किया, विक्रोली का भी महाराष्ट्र है। मैंने भांडुप सिलेक्ट किया, भांडुप का भी जो स्टेट है महाराष्ट्र है। बट जो मैं चेन्नई सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका स्टेट तमिलनाडु है। और जो मेरा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं कि उसका जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, ये रहा महाराष्ट्र। तो इसके लिए साइट लोकेशन के ड्रॉप डाउन में सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का ही ब्रांचेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो साइट लोकेशन के ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ब्रांच साइट लोकेशन है। तो मैं यहाँ भांडुप सिलेक्ट कर लेता हूँ। रोल नेम आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रोल नेम ऑलरेडी यहाँ पे हाउसकीपर सिलेक्टेड है। एम्प्लॉय में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो मैंने यहाँ पे अजय सिलेक्ट किया। शिफ्ट नॉन मैंडेटरी है, आप इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं। उसके बाद मुझे ओके पे क्लिक करना है, तो मेरा एम्प्लॉय जो है वो सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली मैं बाकी भी जो एम्प्लॉय है उनको भी इसी तरह मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे एम्प्लॉय को जो भी इस प्रोजेक्ट पे डिप्लॉयड है उनका डिटेल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब ये डिटेल सिलेक्ट करने के बाद ऊपर सेव का बटन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है इस डिटेल को सेव करने के लिए। ये रहा सेव का बटन। तो सेव का बटन पे क्लिक किया मैंने, और ये जो डिटेल है मेरा सेव हो गया। तो मैंने एम्प्लॉय जो है प्रोजेक्ट पे एलोकेट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कि इस प्रोजेक्ट पे इन एम्प्लॉयज का ओवर टाइम रेट क्या होगा, मतलब कि अगर ये एम्प्लॉय ओवर टाइम करते हैं तो उसका रेट क्या होगा। बिकॉज जो ओवर टाइम रेट होता है वो साइट टू साइट वेरी भी हो सकता है। तो ओवर टाइम एलोकेट करने के लिए ऊपर एलोकेट ओवर टाइम का बटन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये रहा एलोकेट ओवर टाइम का बटन। तो जैसे मैं एलोकेट ओवर टाइम के बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं एक दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाऊँगा, और प्रीवियस पेज का जो भी डिटेल है उसके प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे मैप हो जाएगा। अब ओवर टाइम एलोकेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे रिलीवर का ओवर टाइम ऐड करना है। ये रिलीवर ओवर टाइम का सेक्शन है। तो रिलीवर ओवर टाइम क्या होता है कि अब जैसे जो रिलीवर है, मैं उनको प्रोजेक्ट पे एलोकेट तो नहीं कर रहा हूँ, बट चांसेस है कि वो रिलीवर साइट पे ओवर टाइम कर सकता है। और अलग अलग डेजिग्नेशन, मतलब एक रिलीवर जब ज्वाइन होता है तो मान लो कि रिलीवर ज्वाइन हुआ एज अ हाउसकीपर कंपनी में, बट किसी साइट पे सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है तो वो एज अ सुपरवाइजर भी जा सकता है। किसी साइट पे बटलर का रिक्वायरमेंट है तो बटलर के रिप्लेसमेंट में भी जा सकता है। तो उसका जो डेजिग्नेशन है वो वेरी होते रहेगा। तो इस साइट पे अगर कोई रिलीवर आता है तो उसका ओवर टाइम रेट क्या रहेगा वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ओवर टाइम ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे इस पेज को एडिट करना पड़ेगा। उसके लिए ऊपर एक एडिट का बटन दिया हुआ है, उस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ये रहा एडिट का बटन। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। तो डेजिग्नेशन में जैसे कि ये जो साइट है यहाँ पे हाउसकीपर और सुपरवाइजर है, तो डेजिग्नेशन से मैं हाउसकीपर सिलेक्ट कर लूँगा। ओवर टाइम सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि नेशनल हॉलीडे ओटी। ओवर टाइम कैसे डिफाइन करना है इसका एक अलग से रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हैं।
उसके बाद मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो डिटेल नीचे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली पब्लिक हॉलीडे के दिन अगर काम करेगा तो उसका रेट क्या रहेगा, तो पब्लिक हॉलीडे ओटी मैंने ऐड किया, वो ऐड हो गया। फिर नॉर्मल डे रिलीवर का जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो मैंने नॉर्मल डे रिलीवर सेलेक्ट किया और ऐड किया, वो यहाँ पे ऐड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सुपरवाइजर भी रहेगा, तो सुपरवाइजर का भी मैं सिमिलर वे में ओवर टाइम रेट ऐड कर लूँगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो डेजिग्नेशन है, हाउसकीपर और सुपरवाइजर, मैंने उनका ओवर टाइम ऐड कर दिया। मतलब कि कोई भी रिलीवर अगर ऐसा हाउसकीपर और सुपरवाइजर साइड पे जाता है और अगर ओवर टाइम करता है तो उसका जो रेट है वो यहाँ से पिक होगा। अब स्क्रीन को अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नॉन रिलीवर जो एम्प्लॉय है उनका डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अजय, आनंद, कुशारी और विद्युत को यहाँ पे ऐड किया हुआ, उनका डिटेल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब मुझे उनका ओवर टाइम ऐड करना है, तो मैं ओवर टाइम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। पहला नेशनल हॉलीडे सेलेक्ट किया, ऐड किया, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको वो ओवर टाइम एप्लीकेबल हो गया। सिमिलरली पब्लिक हॉलीडे ओटी भी मैंने सेलेक्ट किया, ऐड किया, नीचे रो में ऐड हो गया। नॉर्मल डे ओटी मैंने सेलेक्ट किया, ऐड किया, यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपको एम्प्लॉय नेम से शॉर्टिंग करना है, तो आपको अब चेक करना है कि एक एम्प्लॉय को कितने ओवर टाइम एलोकेटेड है, तो ये एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है इस पर क्लिक करके आपको शॉर्टिंग करना है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि जो अजय है उसको 3 टाइप का ओवर टाइम एडेड है, एक नेशनल हॉलीडे ओटी, पब्लिक हॉलीडे ओटी, नॉर्मल डे ओटी। सिमिलरली अनंता कुशारी और विद्युत के लिए भी एडेड है। तो इस तरह से आप ओवर टाइम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं और अटेंडेंस अपलोड करते टाइम आपने ओवर टाइम वहाँ पे ऐड किया हुआ है, बट यहाँ पे अगर ओवर टाइम रेट नहीं है तो सिस्टम एरर थ्रो करेगा। इसके लिए मेक श्योर कि यहाँ पे एम्प्लॉय एलोकेट करने के बाद आप ओवर टाइम भी एलोकेट करें, बिकॉज कभी ना कभी सिनेरियो ऐसा आएगा कि एक एम्प्लॉय ओवर टाइम जरूर करेगा। सब डिटेल ऐड करने के बाद ऊपर सेव का बटन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है डिटेल को सेव करने के लिए। ये रहा ऊपर सेव का बटन। जैसे मैं सेव करता हूँ मेरा डिटेल सेव हो गया। तो कंक्लूजन क्या आया कि सबसे पहला स्टेप है कि आपको सीएनसी क्रिएट करना है। सीएनसी क्रिएट होगा उसके बाद ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। सेकेंड स्टेप आएगा कि आपको एम्प्लॉय एलोकेट करना है, और थर्ड स्टेप आता है कि आपको ओवर टाइम एलोकेट करना है।